नमस्कार। राम भाई शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब बनाने के पीछे का रीज़न ये है कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाया, जिनको ये तक नहीं पता था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। उनको ये पता है कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और म्यूचुअल फंड भी कुछ नाम का चीज़ होती है जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे बहुत लोग मिले मुझे जिनको मैं पर्सनली सिखाया, बताया और उनका डीमैट अकाउंट ओपन करवाया। उनको सिखाया म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। उससे पहले मैं उनको ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करवाया, क्योंकि जिनको कोई जानकारी नहीं है स्टॉक मार्केट की, वो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड में तो अपना इन्वेस्ट कर सकता है। अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी लोग डरते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं पैसा डालूंगा तो मेरा पैसा कहाँ जाएगा, कैसे करना है, ये सब कोई जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट नहीं कर पाए। वैसे मैं पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं लगभग 100 लोगों से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलवाया उनका, और उनका म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपी और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करवाया। तो मैं अभी एक एक करके लोगों को बताने में, कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते हैं, आज भी फ़ोन पर मुझे पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि ये सब जानकारी एक यूट्यूब चैनल के थ्रू बनाकर मैं शेयर करूं, और ऐसे बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड भी किया कि आप ऐसे वीडियो बना के डालेंगे तो अच्छा रहेगा। इस वजह से मैं बना रहा हूं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि हमको करना क्या है और इन्वेस्टमेंट होता क्या है और कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपको स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट कोई भी ब्रोकर का हो सकता है। अभी जैसे मेरे पास ये एंजल वन है, ग्रो है, फिनिटी ऐप, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो बैंक में भी आपको डीमैट अकाउंट मिल जाता है। तो चलिए, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से एक नया अकाउंट खोल सकते हैं, ओपन न्यू अकाउंट। अगर आपके पास है तो लॉगिन कर सकते हैं। अभी मेरे पास एंजल वन का है तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अभी मेरा डीमैट अकाउंट लॉगिन हो गया। इसका इंटरफेस ऐसा दिखेगा, ये एंजल वन है। और ज़्यादातर मैंने लोगों को एंजल वन में ही डीमैट अकाउंट ओपन करवाया, क्योंकि इसमें इजी और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, और ये बड़ा कंपनी है, तो इसमें रिस्क भी इतना कम रहता है और इजी होता है ऑपरेशन करने में। इसको चलाने में इंटरफेस ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले मैं होम पर लेके जाता हूँ। होम पर आएंगे तो ऐसे आपको इंटरफेस ऐसा दिखेगा। तो ये म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको ये पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। अभी म्यूचुअल फंड आपका ओपन हो गया। ये देखिए, ये है म्यूचुअल फंड। ये अभी यहाँ से आपको सारे म्यूचुअल फंड की कंपनियाँ दिखेंगी। ये देखिए, आ गया म्यूचुअल फंड। अभी मैं इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक लार्ज कैप की कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी लार्ज कैप की कंपनी सेलेक्ट हो गई। ये सारी लार्ज कैप की है। इसमें से कोई एक मैं उठा लेता हूँ। अब इसमें से मैंने एक कंपनी ओपन कर दी, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। अभी मैंने ओपन किया, ये म्यूचुअल फंड है। ये म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है
वो थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको। ये वीडियो सिर्फ माइनर जानकारी के लिए है कि आप समझ सके कि म्यूचुअल फंड में क्या है, कैसे करना है, क्या देखना है। तो ये ऐसा ओपन होता है। इसमें आपको एक ग्राफ दिखेगा। ये ग्राफ में अभी जो क्लिक है 3 साल का ग्राफ है। अगर मैं बात करूँ 3 साल में इसका रिटर्न दिखा रहा है 14.57%, 3 इयर्स कंपाउंडिंग। मैं सबसे छोटे फ्रेम में देखता हूँ। 1 महीने में ये 2 पॉइंट नीचे गया, 3 महीने में ये 2.72% ऊपर गया है, 6 मंथ 12.86% इसमें रिटर्न आया। 1 ईयर का इसका ग्रोथ है 33%। अभी कुछ लोग ये देखते हैं कि ये 33% दिया, 33% दिया, ये अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट करने में हमारा 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा, ये सब सोच के देखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा जो उसका टाइम फ्रेम बड़ा है, अभी म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है कब से, वहां से पकड़ते हैं, स्टार्ट टू एंड। अगर मैं बात करूँ तो इसका जब से स्टार्ट हुआ है और आज तक, ये 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ अभी इसका चल रहा है करंट। तो उस हिसाब में पकड़ो तो टोटल ये हो गया आपका लगभग 11 साल, 11 ईयर। अभी 11 ईयर्स में कंपाउंडिंग 15.76% इसमें रिटर्न दिया। कुछ लोग यही देख लेते हैं कि इसका 33% है, या 3 साल में देख लेंगे 14%, या 5 साल में पकड़ लिए 18%। लेकिन आपको देखना है ऑल टाइम। ऑल टाइम में जो रिटर्न दिया है उसको हम पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ से कंपाउंडिंग होना चालू होता है और यहाँ तक जाता है। तो ये हो गया, हम इसका ऑल टाइम रिटर्न कितना है वो देखते हैं। ये हमारा 15% टू 20% या 25% तक हो सकता है। तो इसका 15.7% दिया है एनुअल। उसके बाद आ जाते हैं इसमें, आपको SIP कैलकुलेशन दिया है, कैलकुलेट योर रिटर्न। अब ये 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बता रहे हैं आप 100 रुपये डाल सकते हैं मंथली। अब मैं इसको 100 से मैं इसको पकड़ लेता हूँ कि आप 500 रुपये महीने का मैंने कैलकुलेशन में डाल दिया। 500 रुपये महीने और मैं 5 साल के लिए पकड़ता हूँ, तो 18.42%, लगभग 18.5% एनुअल रिटर्न से आपने अगर 5 साल भी इसमें डाला और इसने 18% के हिसाब से भी रिटर्न दिया, तो ये बोल रहा है कि 5 साल में 49,420 रुपये आपको हो जाएगा 5 साल के अंदर। तो ऐसा SIP कैलकुलेशन है। अगर आप SIP का ये बढ़ाते हैं उसका इन्वेस्टमेंट, आपने 1,000 मंथली कर दिया, आपने 5 साल के लिए रखा और रिटर्न 18% ही रहा, तो आपको 98,841 रुपीज़ आपका हो जाएगा। तो ये ऐसा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसके बाद इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन क्लिक करते हैं। फंड एज 11 ईयर्स, ये बोल रहा है कि 11 साल हो गया इस फंड को चालू करते हैं। AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब ये बोल रहे हैं कि AMU का 31,389, 31,389 करोड़ ये एसेट मैनेज कर रहा है। लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड मतलब आप जब पैसे निकालेंगे तो आपका प्रॉफिट के ऊपर 1% ये लेगा, ये ब्रोकर, जिस ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ जो कंपनी है म्यूचुअल फंड की, ये आपका प्रॉफिट से 1% ले लेगी। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो,
ये देखते हैं एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या हो गया, ये भी कम होना चाहिए, ये भी कम होना चाहिए। अब ये आपका प्रॉफिट से 1% लेगा जब भी आप निकालोगे। अगर आपने 10 लाख डाले और उसका 11 लाख हो गया, तो मतलब 10 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और 1 लाख आपका प्रॉफिट हो गया। तो 1 लाख पर 1% लेगा, ये 1,000 आपसे ले लेगा, कट जाएगा। और ये हर साल आपके पैसे से ये 1-1% आपका जो टोटल एसेट रहेगा उसमें से इसका खर्चा होता है। और एक कंडीशन उसने दिया है कि जब भी आप 1 साल से पहले अगर निकालेंगे तो गेन पर 20% लेगा ये। इसके पहले क्या बोल रहा था कि आप 1 साल के बाद निकालोगे तो 1% लेगा ये। लेकिन अब वही आप विड्रॉल विद इन 1 ईयर, अगर वही आप 1 साल के पहले निकाल लेंगे तो 20% टैक्स ऑन गेन, यानी 20% वो लेगा। और इसके बाद भी, और उसके बाद अगर आपने 1 साल के बाद अगर निकाला तो 12.5% तो आपको गेन पर देना पड़ेगा। ये इसका सिस्टम है। फंड मैनेजर कौन है? महेश पाटिल। ये 2005 से अभी तक इसको मैनेज कर रहे हैं। रिस्क रेटिंग क्या दिया है? क्रिसिल 4 स्टार, मॉर्निंग स्टार 2 स्टार, वैल्यू रिसर्च 3 स्टार। ये रिस्क रेटिंग, कोई भी म्यूचुअल फंड का रिस्क रेटिंग ज़्यादा ही दिखता है यहाँ पर, इसमें इतना टेंशन की बात नहीं रहती। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंड होल्डिंग। अभी ये म्यूचुअल फंड किस किस सेक्टर में पैसा लगाया हुआ है तो आपको यहाँ से दिखेगा। बैंक सेक्टर में दिया हुआ है लगभग 23%, 22.98%। ऑटोमोबाइल आईटी सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है 9.21%। ऑटोमोबाइल में दिया हुआ है 7.07%। तो इसके सब सेक्टर है, कौन कौन से सेक्टर में पैसा डाला हुआ है, यानी कि इसने मैक्सिमम पैसा अपना बैंकिंग में डाला हुआ है। ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फिनांस, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंश्योरेंस। ये तो हो गए इसके किस किस कंपनी में किस टाइप की कैटेगरी में पैसा डाला हुआ है। सिमिलर इसके कंपटीटर कौन कौन है? निपॉन इंडिया, आईसीआई, बंधन और कैनरा, ये इसके मेन कंपटीटर है। तो म्यूचुअल फंड की जो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी होती है, ये होती है अदर इंफॉर्मेशन। कंपनी कितना कितना का एसेट मैनेज कर रही है, कब से चालू हुआ, कितना साल पुराना हो गया, एग्जिट लोड क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है। ये दोनों कम होना चाहिए, जितना कम है आपके लिए फायदा है। और रिसेंटली ये दिया हुआ है कि 25,270 लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी। इसमें तो ये मैंने आपको सारा इसमें सिस्टम, थोड़ा जो भी जानकारी चाहिए था मैंने आपको बता दिया। ये चेक करना रहता है, ऐसा कर देखना है। ओके, थैंक यू।